अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम जो दो फार्मूला स्टडी करने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो सम इफ़ और काउंट इफ़ का है। सम और काउंट का फार्मूला हम पहले ही समझ चुके हैं। इसमें एडिशन ये है कि हम सम और काउंट के लिए एक्सेल को कोई कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिस कंडीशन को एक्सेल चेक करेगा और उसके बाद उसका सम या काउंट हमें रिज़ल्ट के तौर पे प्रोवाइड करेगा। तो चलें आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका टीचर गज़नफ़र। सम और काउंट का फार्मूला जो है, इसमें भी कुछ ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ नहीं होते। 3 वेरिएबल्स हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ये फार्मूला। इसमें जैसे ही हम कहीं पे सम करना चाह रहे हैं, ये फंक्शन पे हम चले जाते हैं सम इफ़ का। ये देखें, यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वहाँ पर हमें रेंज प्रोवाइड करनी है कि किस चीज़ को कौन सी फील्ड में वो हमारे क्राइटेरिया को चेक करें। यानी कि फर्स्ट कॉलम में हम देंगे कि कौन से कॉलम में वो क्राइटेरिया को चेक करेगा। सेकंड वेरिएबल जो है वो हम क्राइटेरिया इसको प्रोवाइड करेंगे, और तीसरे में हम एक्सेल को रेंज प्रोवाइड करेंगे कि जिस रेंज को इसने सम करना है। अब यहाँ पर ये देखें, एक हमने डेटा बनाया हुआ है, डिफरेंट आइटम्स हैं, उनकी डेट्स हैं और उनकी कॉस्ट हमने यहाँ पे एंटर की हुई है। यहाँ पर हम एक्सेल को कह रहे हैं कि मुझे उन तमाम आइटम्स का टोटल चाहिए, सम चाहिए कि जहाँ पर ब्रेक्स बॉट हुई हैं। यानी कि इस कॉलम में वो ब्रेक चेक करेगा कि कहाँ कहाँ ब्रेक का वर्ड यूज़ हुआ है और उसकी करस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट है उनको सम कर देगा, और बाकी तमाम कॉस्ट्स को वो सम नहीं करेगा। सिर्फ जहाँ पर ब्रेक यूज़ हुई हैं वहाँ पर वो इसका सम हमें प्रोवाइड करेगा। देखें, वेरिएबल यही है C4 to 12 C12, यानी कि ये यहाँ पर वो चेक करेगा कि कहाँ कहाँ हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया हमने इसको प्रोवाइड किया है ब्रेक्स, और उसके बाद सम की रेंज हमने ये एक्सेल को प्रोवाइड की है। तो एक्सेल ने हमें सम करके ये प्रोवाइड कर दिया है। अगर मैं F2 दबाऊं तो ये एक्सेल मुझे शो भी कर देता है कि किस तरह से ये फार्मूला फंक्शन कर रहा है। यही चीज़ जो है वो अगर मैं टायर के ऊपर करना चाहूँ तो सिंपली मैं अपना जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दूंगा। ब्रेक्स की जगह मैं उस एक्सेल को टायर प्रोवाइड करूंगा। वो टायर को चेक करेगा कि कहाँ कहाँ टायर यूज़ हुआ है और उसका सम मुझे शो कर देगा। इसमें हम कंडीशन भी लगा सकते हैं कि सम सिर्फ उन आइटम्स को काउंट करे कि जिनकी वैल्यू 100 से ऊपर है। देखें, यहाँ पर इसमें हमने सिर्फ एक रेंज इसको प्रोवाइड की जहाँ पर कि ये कॉस्ट दी हुई है, और यहाँ पे हमने कंडीशन इसको दे दी कि 100 से ऊपर के अमाउंट्स, यानी कि ये सारे अमाउंट्स उसने ऐड कर दिए, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका सम 1000 आ रहा है।
तो इसी तरह हम इसको कोई कंडीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये कंडीशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम किसी फार्मूले में दें, ये कंडीशन हम किसी सेल में भी एक्सेल को प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सेम कंडीशन जो है वो हमने अलग से एक सेल में प्रोवाइड की हुई है, और एक्सेल को हमने पहले रेंज प्रोवाइड कर दी C4 to C12। उसके बाद जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हमने वर्ड्स में लिखने के बजाय एक्सेल को शो कर दिया कि क्राइटेरिया को वो ये वाले सेल में चेक करे, और अगर कि कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो यहाँ पर वो उसका सम हमें प्रोवाइड कर दे। सेम पैटर्न पर हमारा काउंटिफ का फंक्शन जो है वो वर्क करता है, वही हमारा डेटा है। यहाँ पर वो सिंपल कॉस्ट को प्लस करने के बजाय वो सिंपली हमें काउंट दे रहा है कि कितनी मर्तबा इसकी ऑकरेंस हुई है। इसी चीज़ को हम अपने डेटा में अगर जाकर चेक करना चाहें, जैसे ये हमारी काफ़ी बड़ी शीट है जिसको हम अक्सर यूज़ करते रहते हैं। अब देखें यहाँ पर डिफरेंट एंट्रीज हुई हैं। एक तो हमने सॉर्टिंग और फिल्टर से देखा था कि हम कैसे वैल्यूज़ ला सकते हैं। दूसरा ये है कि हम सम के फंक्शन से भी अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं F2 दबाऊँ तो ये देखें, मैंने एक्सेल को रेंज प्रोवाइड कर दी कि जहाँ पर वो क्राइटेरिया को चेक करेगा। ये सम की मैंने रेंज इसको प्रोवाइड कर दी, मैंने पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ से ऊपर, और इसको पूरे का पूरा कॉलम ही दे दिया है कि यहाँ पे वो रेंज को चेक करे। और यहाँ पर मैंने जर्मनी का टोटल ले लिया है। अब एक्सेल ने वो तमाम एरियाज़ की जहाँ पर जर्मनी लिखा हुआ था उसकी ग्रॉस सेल्स की कॉस्ट को सम करके और मुझे रिजल्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। सिंगल फार्मूले में तो इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अगर कि मैं कोई समरी शीट बनाना चाह रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल्स डाले हुए हैं, फ्रांस का है, जर्मनी, मैक्सिको, तो किसी भी डेटा शीट में अगर कि आप कोई समरी शो करना चाह रहे हैं अपनी मैनेजमेंट को, या रिज़ल्ट आप एक साथ समराइज करना चाह रहे हैं, तो ये फार्मूला यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल इस सेल में जाऊँगा, सम इफ का फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे मैं रेंज प्रोवाइड करूँगा। जहाँ पर क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया पर मैं इसको ये सेल प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद सम की रेंज है, मैं ग्रॉस सेल्स देखना चाह रहा हूँ कि कितनी हुई हैं, ओके कर दें तो ये अमाउंट यहाँ पर इसने शो कर दिया है। डेसिमल पॉइंट्स को हम हटा देते हैं। जैसा कि एक्सेल हर जगह पर एक्सेल में हम कॉपी पेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो इसी फार्मूले को मैं हर मर्तबा एंटर करने के बजाय यहाँ से कंट्रोल C करूँगा और कंट्रोल V कर दूँगा। तो एक्सेल ने हर जगह पर अपना क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है। यहाँ पर F2 दबाने से मुझे पता चल रहा है कि उसका क्राइटेरिया जर्मनी है, यहाँ पर फ्रांस है, मैक्सिको, और इस तरह से एक्सेल ने समराइज डेटा जो है वो शो कर दिया। इसमें काउंट का फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसा मैं देखना चाह रहा हूँ कि जर्मनी को
कितनी हमने इंस्टेंसेस में सेल्स की हैं या कितनी इनवॉइसेस हमने जर्मनी को की हैं। तो उस सूरत में मैं काउंट का फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। अगर कि आपको सिंटैक्स याद हो तो आप सिंपली इसको टाइप भी कर सकते हैं। काउंट इफ, यहाँ पर मैं उसको रेंज दे रहा हूँ बी, कॉमा करके। क्राइटेरिया जो है मैं इसको ये वाला सेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर मैं कॉमा डाल के इसको रेंज प्रोवाइड कर रहा हूँ एच। उसने पूरा एच कॉलम सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को मैं क्लोज कर दूंगा। एक्सेल जो है वो कहीं पर भी अगर के आप कोई एरर परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सेल आपको ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि आप यहाँ पर कोई एरर कर रहे हैं। इसमें शायद कोई एरर आ रहा है, इसको हम दोबारा से यहाँ पर फंक्शन में जाके काउंट इफ का फंक्शन देख लेते हैं। पहले में हमने रेंज दे दी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो मिस्टेक हमने की वो ये थी कि हम इसमें 3 क्राइटेरिया दे रहे थे, जबकि काउंट में चूँकि हमने किसी फील्ड का सम नहीं लेना तो सिंपल हम रेंज देंगे और सेकंड में हम क्राइटेरिया देंगे। तो कहीं पर भी आगे चल के जहाँ पर हमारे पास मुश्किल फार्मूलाज आ रहे होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं और आप सिंटैक्स टाइप करते हैं और एक्सेल आपको एरर दे देता है, तो उस एरर को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम F(x) से क्लिक करके जो एक्चुअल फार्मूला है वहाँ पर चले जाएं। तो देखिए वहाँ पर हमें सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है और हम अपने एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की थी। ये देखें, ये उसने काउंट दे दिया। यहाँ पर जो है वो डॉलर का साइन नहीं आएगा क्योंकि हम सिंपल काउंट ले रहे हैं। उसी तरह से कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं अपने फार्मूला को। इत्तेफाक की बात है कि हर इसकी इंस्टेंस जो है वो 140 एंट्रीज ही यहाँ पे एंटर हुई हुई हैं। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ पे हम फिल्टर लगाकर अगर मैं जर्मनी निकाल लूँ तो जर्मनी की एंट्रीज मैं चेक कर सकता हूँ कि कितनी एंट्रीज यहाँ पर है। ये देखें, यहाँ पे सिलेक्शन से एक्सेल ने मुझे काउंट दिखा दिया। तो मेरा डेटा वेरीफाई भी हो गया कि जो मैंने अपना सम और काउंट का फार्मूला लगाया था वो बिल्कुल सही फंक्शन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सम और काउंट का फार्मूला चेक किया और उसको अपने डेटा में हमने एंटर भी करके देखा। जो मेन डिफरेंस था सम और काउंट में वो ये था कि सम इफ में
हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और काउंट इफ में हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने इस क्लास में समझी वो ये कि किसी भी न्यू फार्मूला को यूज़ करते वक्त अगर कि आपके पास एरर आ जाता है तो उसको किस तरह से आप सही करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम मज़ीद कुछ सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।